मासिक प्रश्न पत्र कक्षा 9वीं सन 2024-25 और ये अगस्त महीने का प्रश्न पत्र है। अगस्त महीने का प्रश्न पत्र है, इसको हम हल करेंगे। कुल प्रश्नों की संख्या है 5 और समय दिया हुआ है 1 घंटे का। निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्नों के सामने उनके अंक दिए गए हैं। प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृतेन एव लेखनीयानि। सभी प्रश्न के उत्तर हमें संस्कृत भाषा में ही लिखना है। इस प्रकार के निर्देश हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में लिखा है उचित विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्प चुन करके लिखिए। इसका सबसे पहला प्रश्न है आगत्य इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, यानी कि आगत्य जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है। यदि धातु के पहले उपसर्ग हो और अंत में यह हो तो वहाँ पर लेप प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे लेप प्रत्यय। अधोलिखितेषु प्रत्ययः अस्ति, नीचे लिखे पदों में प्रत्यय युक्त पद कौन सा है। विलोक्य, अनु, छात्रः और कृतः। तो यहाँ पर विलोक्य में लेप प्रत्यय है, तो इसको हम राइट करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु अव्ययम् अस्ति, नीचे लिखी पदों में से अव्यय शब्द कौन सा है, अव्यय पद कौन सा है। बालक, सीता, अत्र या पुष्पम। तो यहाँ पर ये तीनों ही संज्ञा है और अत्र जो शब्द है वो अव्यय है। अधोलिखितेषु अव्ययम् न अस्ति, नीचे लिखी पदों में से अव्यय पद नहीं है। मोहन, तत्र, कुत्र और यत्र। तो यहाँ पर मोहन अव्यय पद नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। कोष्टकात् चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, कोष्टक से चुनकर भी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवः, प्रिय वाक्य बोलने से सभी जंतु क्या होते हैं, संतुष्ट। तो यहाँ से हम बोलेंगे तुष्यन्ति। प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं। पिबन्ति स्वयं एव न अमृत, स्वयं पानी नहीं पीती है। नद्यः, यहाँ पर हम लिख देंगे नद्यः, यानी कि नदियाँ स्वयं अपना जल नहीं पीती है। बालकः व्यगन्तम मधुकरम अपश्यत्, बालक ने घूमते हुए भंवरे को देखा। विद्यालय में या पुष्पोद्यान, उसने देखा था पुष्पोद्यानम, यानी कि फूलों के बगीचे में। तो यहाँ हम लिखेंगे पुष्पोद्यानम। कुक्कुरः मित्रमस्ति, कुत्ते मित्र होते हैं। यहाँ पर मनुष्याणाम या बालकानाम, मनुष्यों के या बालकों के। हमने पाठ में पढ़ा था मनुष्याणाम, कुत्ते मनुष्यों के मित्र होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मनुष्याणाम। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3। उचित युग्म मेलनम कुरु, यानी कि सही मेल कीजिए या सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर सही जोड़ी के लिए कुछ पद दिए गए हैं, इनको हमें मिलाना है। आस्वाद्य तोया, यानी कि स्वादिष्ट, स्वादिष्ट क्या। तो यहाँ पर हम इसको मिलाएंगे नद्यः, स्वादिष्ट जल वाली क्या होती है, नदियाँ। दूसरा है दृष्टि प्रथम, इसको हम मिलाएंगे दृष्टे है पंथा, यानी कि इसका समास हो जाएगा दृष्टे है पंथा। गुणयुक्त, इसको हम मिला देंगे दरिद्र, दरिद्र से दरिद्र। पुष्पोद्यानम, फूलों का बगीचा, तो इसको हम मिला देंगे पुष्पम उद्यानम, यानी कि फूलों का बगीचा। नंबर 4 में हमें लिखना है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत को अपि चत्वा। कोई 4 प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत भाषा में यहाँ पर लिखना है और पूर्ण वाक्य में लिखना है। पहला प्रश्न है बालः कदा क्रीडितुम् अगच्छत्, बालक कब खेलने के लिए जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम् और अगच्छत्। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने के लिए प्रश्नवाचक शब्द को हटा दिया और यहाँ पर जोड़ दिया पाठशाला गमन वेलायां। इसी प्रकार आप भी कर सकते हैं। सरोवराणां हानि कदा भवति, सरोवराणां हानि कदा भवति, तालाबों की हानि या उनका नुकसान कब होता है। तो यहाँ पर हम जोड़ते हैं यदा हंसा तान परित्यज्य अन्यत्र गच्छति, जब हंस उनको छोड़कर कहीं और चले जाते हैं।
तब सरोवरों की हानि होती है। खिन्नः बालः श्वानं किं न कथयेत्। दुखी बालक उस कुत्ते से क्या कहता है? खिन्नः बालः श्वानं न कथयेत् रे मित्र निधार पीछे कुत्र पर्यवसित। जंतवः केन दृश्यन्ति। मनुष्य किससे संतुष्ट होते हैं? केन को हटाकर यहाँ पर हम बोलते हैं प्रिय वाक्य प्रदान। प्रिय वाक्य बोलने से मनुष्य संतुष्ट होते हैं। बालक है कीदृशम चक्रम अपश्यत्। कीदृशम बालक ने कैसी चिड़िया को देखा, तो यहाँ पर कीदृशम शब्द है, तो यहाँ पर कीदृशम शब्द है, उस शब्द को हटाकर हमें लिखना है चंचवा तृणशलाका आदिक्रम, यानी कि चोंच में इनके आदि लाती हुई आदि दाना। फिर इसमें से आ जाएगा चक्कम अपश्यत्। बालक ने तिनके आदि लाती हुई चिड़िया को देखा। पांचवा लिखा है अधोलिखितम पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत वो। कोई दो प्रश्नों के उत्तर पढ़कर के लिखिए। इस पद्यांश को पढ़कर के लिखना है, यानी कि श्लोक है, इसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद ये जो 3 प्रश्न लिखे हैं इनमें से कोई 2 प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। पहला प्रश्न, रिक्तता है क्षीण है नरः कीदृशः भवति। धन से क्षीण होने पर मनुष्य कैसा हो जाता है? यहाँ पर लिखा है रिक्तता है क्षीण है अक्षीणो भवति, यानी कि धन नष्ट हो जाने पर मनुष्य के पास वापस धन आ जाता है। लेकिन वृत्तता है क्षीण है कीदृशः भवति। चरित्र के नष्ट हो जाने पर मनुष्य कैसा हो जाता है? यहाँ पर लिखा है हतो हतः, यानी कि मनुष्य मरे हुए के समान हो जाता है। कीदृश की जगह हतो हतः हम जोड़ देंगे। वृत्ततः क्षीण है हतो हतः भवति। यत्नेन किम संरक्षेत्। प्रयत्नपूर्वक इसकी रक्षा करना चाहिए। यहाँ पर लिखा है वृत्तम, तो यहाँ पर आ जाएगा यत्नेन और किम की जगह हम लिख देंगे वृत्तम। यत्नेन वृत्तम संरक्षेत्, यानी कि हमें पूरे प्रयत्न के साथ हमारे चरित्र की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है, लेकिन जिसका चरित्र नष्ट हो जाता है उसका चरित्र कभी भी वापस नहीं आता है। इसलिए हमें पूरे प्रयत्न के साथ हमारे चरित्र की रक्षा करना चाहिए।